जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो एजुकेशन एंड लीडरशिप के अगले सब टॉपिक यूज ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम को लेकर के है। तो उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपके काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। निम्नलिखित में से आईसीटी एकीकरण का उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन इज फॉर। आपके ऑप्शन है सीखने के परिणामों का अनुकूलन, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम। तो यही इसका सही उत्तर है कि हमें जो लर्निंग आउटकम्स है उनको क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, बढ़ाना है। यही इस आईसीटी के इंटीग्रेशन का उद्देश्य है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अधिगम में छात्रों की भागीदारी बढ़ाना, संसाधनों के उपयोग में अर्थव्यवस्था के लिए सोच को बढ़ावा देना, लेन देन के घंटों के संदर्भ में शिक्षकों का कार्यभार कम करना। तो ये तो नहीं होगा, लेकिन इनमें से सबसे सटीक जो उत्तर है वो फर्स्ट नंबर का है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आईसीटी के बारे में सही नहीं है? प्रश्न पूछा है कि कौन सा आईसीटी के बारे में सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट आईसीटी? आईसीटी एक आधुनिक शिक्षण सहायता है। आईसीटी इज अ मॉडर्न टीचिंग एड। शिक्षण में आईसीटी का उपयोग शारीरिक श्रम को कम करता है। ये भी आपको पता है। यूजिंग ऑफ आईसीटी टीचिंग रिड्यूस द फिजिकल लेबर ऑफ अ टीचर। तो पूछा क्या है, सही नहीं है। आगे देखते हैं। आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प है। आईसीटी इज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ टीचर। तो ये विकल्प क्या है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि कभी भी आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प नहीं ले सकता है। हाँ, एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका जरूर निभानी पड़ेगी शिक्षक को। यदि आईसीटी का यूज कर रहा है तो वो शिक्षक बीच में कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। राइट। तो ये उत्तर आपका सही हो जाता है 3 नंबर का। आगे देखते हैं। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय, जब हम आईसीटी का यूज कर रहे हैं, वाइल यूजिंग आईसीटी इन क्लासरूम टीचिंग, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। देयर विल बी नो नीड फॉर अ टीचर। तो ये तो उत्तर गलत हो जाएगा। अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा। ये भी नहीं है। कार्यभार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। द रोल ऑफ अ टीचर विल बी दैट ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो ये उत्तर क्या है, सही हो जाएगा कि टीचर जो है किसकी भूमिका निभाएगा, एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाएगा। किसमें, आईसीटी यूज करते समय। अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। तो ये भी नहीं है, ये सेंटर नहीं हो जाएगी क्योंकि हम आईसीटी का यूज कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीटी डैश और डैश कौशल को बढ़ावा देता है। किस तरह के कौशल को बढ़ावा देता है? आईसीटी प्रमोट्स एंड स्किल्स। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल। इसका सही उत्तर है उच्च क्रम के जो चिंतन है और तर्क कौशल को बढ़ावा देता है आईसीटी। बाकी लेखन और बोलने का कौशल ये तो है ही। वाद विवाद असाधारण कौशल, खाना पकाने और बागवानी कौशल, ये हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे सटीक उत्तर है वो उत्तर नंबर 1 है। आगे देखते हैं। इनमें से किस अधिगम में प्रायः आईसीटी मोड का उपयोग नहीं किया जाता है? आपको बताना है कि आई विच ऑफ दोज इज नॉट कॉमनली यूज्ड आईसीटी मोड। ऑप्शन है ब्लेंडिंग लर्निंग, मिश्रित लर्निंग, आईसीटी मेडिएटेड क्लासरूम टीचिंग लर्निंग, मतलब कि मध्यस्थता कक्षा शिक्षण अधिगम, टेक्स्ट बुक लर्निंग पाठ्य पुस्तक अधिगम, या फिर ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग में तो किया जाता है, इसमें किया जाता है, मिश्रित अधिगम में किया जाता है। लेकिन यदि किसी को टेक्स्ट बुक लर्न करनी हो तो उसके लिए आईसीटी कॉमनली यूज नहीं किया जाता है साधारणतः। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आईसीटी सक्षम शिक्षण सहायक सामग्री है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग एड? आपको बताना है कि कोई ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, वीडियो क्लिपिंग या टेक्स्ट बुक। तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि कोई यदि वीडियो क्लिप है तो वो एक आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग एड में आपका काउंट होगा, है ना। बाकी व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और टेक्स्ट बुक ये आईसीटी में काउंट नहीं किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। आईसीटी समर्थित शिक्षण अधिगम रणनीतियों में क्या महत्वपूर्ण है? आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी में क्या इंपॉर्टेंट है? एनिमेशन, आकलन योजना, स्पष्ट उद्देश्य या स्पष्ट निर्देश, इसमें से क्या होगा? तो यदि आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी है तो उसमें से क्लियर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस।
आगे देखते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी में क्या शामिल नहीं होता है। आपको बताना है कि आईसीटी में क्या इंक्लूड नहीं होता है। टेस्ला ऑटोमेटिव, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो। तो इसमें है टेस्ला ऑटोमोटिव, ये जो है आईसीटी में जो जनरली इंक्लूड नहीं किया जाता। बाकी टेलीफोन है, रेडियो और टेलीविज़न है। इससे क्या होता है, आईसीटी से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना। हमारी बातें एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं, सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, इसलिए आईसीटी में इंक्लूड है। बाकी टेस्ला ऑटोमेटिव ये जो है आईसीटी में इंक्लूड नहीं होगा। आज की वीडियो का आखिरी जो प्रश्न है, आईसीटी का उद्देश्य क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीटी, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मार्ट स्कूल्स, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ टीचर्स, दोनों, एक और दो के लिए, या नन ऑफ दीज के लिए। आपको पता होगा जो आईसीटी है वो स्मार्ट स्कूल की स्थापना के लिए भी है और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी है। और आईसीटी का अधिकतम उद्देश्य रहता है कि लर्निंग आउटकम्स को मैक्सिमाइज करना, जो बच्चे सीख रहे हैं उसको हम कितने अधिकतर मैक्सिमाइज कर पाएँ, रियल व्यू दिखाना। जैसे एग्जाम्पल, हम कोई सवाना के जंगल पढ़ा रहे हैं, तो यदि हम सिर्फ उन्हें पिक्चर से दिखाएं टेक्स्ट बुक की, या ब्लैक बोर्ड में पढ़ाएं, उतने अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे। यदि हम उन्हें आईसीटी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें रियल व्यू दिखा दें उन्हें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यदि हम उन्हें अफ्रीका के सवाना के जंगल रियल व्यू दिखा देंगे तो और अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यही उद्देश्य रहता है आईसीटी का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको यदि हमारी वीडियो इसी तरह की अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, आपको लगता है कि आपके सीखने में ये मदद करेंगी, तो ज़रूर वीडियोज़ को हमारी लाइक करिए। आपके यदि कोई केवी में तैयारी कर रहे हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनको शेयर कीजिए। और सारी मेरी वीडियो सिलेबस के अंदर ही हैं, सारे मैं सिलेबस के टॉपिक ही क्लियर कर रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि मैं जो आपका पेडागॉगी का पोर्शन है 60 मार्क्स का, उसको कम से कम पूरा कर दूं मैं। और इसमें यदि आप हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करते हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।